मणिपुर में 3 महिलाओं से दरिंदगी की कहानी उसी पीड़िता की जुबानी आई है। एक पीड़िता ने वो मंजर बताया जिसका थोड़ा हिस्सा ही अभी तक हम सिर्फ समझे हैं, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ कुछ सेकंड का वो वीडियो ही देखा है। उस घटना के पीछे की पूरी कहानी आइए जानते हैं। उस महिला ने बताया कि कैसे पुलिस के सामने ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया था, कैसे पुलिस के सामने ही कपड़े उतारने की धमकी मिली थी और पुलिस चुपचाप बस तमाशा देखती रह गई। उस खौफनाक भीड़ ने जब हमला किया तो इन महिलाओं को लगा था कि हमारे साथ तो पुलिस है, वो तो हमें बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 महिलाओं में से एक पीड़िता ने बताया कि मैतई समुदाय के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जब हमें रोक लिया तो पुलिस खामोश हो गई। भीड़ में लोग हम तीनों को गंदे तरीके से छूने लगे। फिर उन लोगों ने धमकी दी, अगर जिंदा रहना है तो कपड़े उतार दो। हमने पुलिस वालों की तरफ देखा, ये सोचकर शायद मदद मिलेगी, पर पुलिस ने हमारी तरफ देखा भी नहीं और पुलिस ने मुंह मोड़ लिया। फिर उस भीड़ ने पहले एक लड़की के पिता का बेरहमी से मर्डर कर दिया। अब उसका छोटा भाई 19 साल का ही मौजूद था, उसे बंधक बना लिया। ये सब कुछ देखकर हम लोग डर गए और ये भी समझ गए कि अब भीड़ ही हमारी जिंदगी और मौत को तय कर सकती है। सुरक्षा करने वाली पुलिस नहीं, मजूबरी थी। आंखों में आंसू और नजरें नीची कर हम तीनों ने एक एक कर बदन से कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये दर्द बयां करने वाली वही 42 साल की महिला है। क्या बताया उन्होंने आप जान लीजिए। हम लोग पुलिस की सुरक्षा में थे, थाना सिर्फ 2 किमी ही दूर था। तभी मैतई समुदाय की भीड़ ने हमें घेर लिया था। पुलिस ने अपनी नजरें फेर लीं। हमारी आंखों के सामने एक लोग की हत्या कर दी गई। इसके बाद भीड़ ने कहा कि अगर कपड़े नहीं उतारा तो मरोगी, तुम तीनों को हम मार देंगे। पुलिस ने साथ नहीं दिया। फिर क्या करते, खुद की जान बचाने के लिए कपड़े उतार दिए। फिर वो लोग पीटने लगे, हर जगह छूने लगे, कभी मेरे शरीर को छूते, कभी प्राइवेट पार्ट को। इसके बाद पास के जंगल में ले गए, एक खेत में। वहां मुझे लेटने को कहा गया। मैंने उनसे विनती की। कुछ लोगों ने रेप करने से मना किया। फिर वो भीड़ मान गई। मेरे साथ रेप नहीं किया, लेकिन 21 साल की लड़की से काफी लोगों ने दरिंदगी से गैंगरेप किया। मीडिया को 42 साल की महिला ने बताया कि उस भीड़ में शामिल लोगों ने 52 साल की महिला के कपड़े भी उतरवाए थे, लेकिन उनके साथ भी रेप नहीं हुआ। गैंगरेप की घटना 21 साल की लड़की के साथ हुई, जिससे वो पूरी तरह से सदमे में है। वो अभी भी ट्रोमा में है, ना किसी से बात कर रही है और ना ही वो किसी को देखना चाहती है। बस वो किसी तरह गांव के मुखिया के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गई थी। इसके बाद से उसका इलाज ही चल रहा है। मनोचिकित्सक उसे समझाने और हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस घटना की शुरुआत 3 मई की रात में होती है, जब कुकी समुदाय ने एकजुट होकर एक रैली निकाली थी। इससे नाराज होकर मैतई समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। उसी रात में दोनों समुदायों में काफी भिड़ंत हुई थी। मैतई समुदाय के लोगों को रात में कुकी समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर वापस लौटा दिया था। इसके बाद एक लड़की की फोटो डालकर वहां के एरिया में अफवाह फैलाई गई कि ये मैतई समुदाय की लड़की है, जिसका कुकी समुदाय के लोगों ने रेप के बाद मर्डर कर दिया। अब इस अफवाह की वजह से भी मैतई समुदाय में नाराजगी बढ़ गई और बदला लेने की ठान ली। इसलिए अगले दिन यानी 4 मई की सुबह करीब 11 बजे ही मैतई समुदाय के सैकड़ों की संख्या में लोग कुकी समुदाय के घरों तक पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। इनके पास कई तरह के आधुनिक तरह के हथियार थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। उसी में 3 महिलाओं समेत कुल 5 लोग जंगल की तरफ पहुंचे थे। इन्हें भीड़ से बचाने के लिए पुलिस ने मदद की और थाने की तरफ ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही भीड़ ने रोक लिया था और फिर जो किया वो आज दुनिया के सामने है।